हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा 3D। तो लास्ट क्लास में हमने लाइन कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्लेन्स। तो स्टार्ट डाल दो प्लेन टॉपिक, ठीक है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने तुम्हें वेक्टर्स में बताया था कि प्लेन को यूनिकली लोकेट करने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जरूरत होती है, तो पहले उसको एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या था मेरा प्लेन के लिए, देखना मैंने क्या बोला, टू यूनिकली लोकेट अ प्लेन, जस्ट अ रिवीजन, नो नीड ऑफ राइटिंग, अगर लिखना है तो लिख लो, बट मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। प्लेन को यूनिकली लोकेट करने के लिए क्या चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए ऑन द प्लेन एंड वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे इसको मैंने कैसे समझाया था, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज माई प्लेन, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, मुझे यूनिकली लोकेट करना है प्लेन को, तो आई रिक्वायर वन पॉइंट ऑन द प्लेन एज वेल एज वन नॉर्मल वेक्टर, या फिर एज वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या होगा, पॉइंट से तो क्या होगा, उसकी पोजीशन फिक्स होगी, और वेक्टर से उसका ओरिएंटेशन फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने बोला कि दिस इज माय वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो नाउ प्लेन कैन बी दिस वन और दिस वन और दिस वन और दिस वन। नाउ यू कैन ट्रांसलेट दिस, बट यू कैन नॉट रोटेट लाइक दिस वे, getting it? If I am fixing only the normal vector, तो क्या होगा, there will be again infinite parallel planes। बट मुझे एक पॉइंट भी दे दिया जाए, मतलब बोल दिया जाए कि जो मेरा प्लेन है वो इस वेक्टर, मतलब ये जो वेक्टर है वो इस प्लेन के नॉर्मल है, और प्लस बोल दिया जाए कि ये जो प्लेन है वो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, देन माई प्लेन इज फिक्स। गेटिंग इट? पोजीशन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वन पॉइंट प्लस वन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये दोनों इंफॉर्मेशन दी होंगी तो आई कैन यूनिकली लोकेट अ प्लेन, ठीक है ना। सेकंड वे क्या बताया था, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, बिकॉज इफ आई गेट थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने ये लिखा, तो इनको ज्वाइन करके आई गेट अ ट्रायंगल, और फिर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, तो व्हाटएवर यू गेट इज नथिंग बट अ प्लेन। ये हमने देखा था। थर्ड चीज क्या देखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक तो पॉइंट, वो तो मैंने यही लिख लिया डाटा, वन पॉइंट प्लस डायरेक्शन अगर दे रहे हो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो एक से काम चल जाएगा, बट अगर पैरेलल दे रहे हो तो मुझे दो डायरेक्शन चाहिए पड़ेंगी, टू पैरेलल डायरेक्शन, एंड ऑफ कोर्स दोस टू शुड बी नॉन कोप्लेनर, टू पैरेलल डायरेक्शन टू द प्लेन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि जो मेरा प्लेन है, ये दो वेक्टर्स है लेट्स से मेरे रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल है, तो क्या होगा, बेसिकली उसका ओरिएंटेशन फिक्स हो गया, मतलब ये प्लेन है मेरा, और आई एम सेइंग कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं दे आर पैरेलल टू द प्लेन, तो मेरा प्लेन अब रोटेट नहीं कर पाएगा, इट कैन ओनली ट्रांसलेट इट, और फिर ट्रांसलेशन को भी रोकना हो तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट और दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट और टू पैरेलल डायरेक्शन देने से आई विल गेट अ यूनिक प्लेन, ठीक है ना। और इसको इस सेंस में भी समझ सकते हो, अगर दो पैरेलल डायरेक्शन दे दी प्लेन के, दैट इज इक्विवेलेंट टू एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन देना। व्हाई? बिकॉज़ इफ लेट्स से दीस टू आर द वेक्टर्स दैट इज पैरेलल टू द प्लेन, आई विल टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीस टू, तो उससे क्या मिलेगा मुझे, परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन, तो इसमें कन्वर्ट हो गया। टू पैरेलल डायरेक्शन देना पैरेलल प्लेन के इज इक्विवेलेंट टू वन पैरेलल डायरेक्शन देना, गेटिंग इट? और तीसरा, चौथा एक और लिखवाया था मैंने कि दो पॉइंट्स, टू पॉइंट्स, और क्या बताओ, अगर टू पॉइंट्स अकेले होता तो मैं इधर थ्री तो नहीं लिख पाता, तो डेफिनेटली मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इधर ऐड करना है। क्या ऐड करूं, सोचो एक बार। मैंने कहा टू पॉइंट्स प्लस व्हाट, वन पैरेलल वेक्टर टू द प्लेन। क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि लेट्स से दिस इज माय रिक्वायर्ड प्लेन, तो इसमें दो पॉइंट पता है और मैं बोल रहा हूँ एक वेक्टर पता चल जाए इस प्लेन के पैरेलल, तो मैं क्या बात क्लेम कर रहा हूँ कि विद दीस थ्री इन्फॉर्मेशन, मतलब टू पॉइंट्स प्लस वन पैरेलल डायरेक्शन, आई विल यूनिकली लोकेट अ प्लेन। कैसे देखते हैं, मैंने बोला जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको मैं ज्वाइन करूंगा, तो बेसिकली मुझे क्या मिल गया, इस प्लेन के अंदर दो पैरेलल वेक्टर्स मिल गए, और पॉइंट के लिए मैं कोई भी एक पॉइंट यूज कर लूंगा, तो दिस इज, इधर मैं लिख रहा हूँ वन पैरेलल डायरेक्शन या वन पैरेलल वेक्टर, व्हाटएवर यू से, ठीक है। तो क्या होगा, वन पैरेलल डायरेक्शन एंड टू पॉइंट्स। ऑफ कोर्स एक चीज और इसमें छोटा सा फ्लॉ, मतलब क्या बोलूंगा और कुछ, कि ऑफ कोर्स ये जो दो पॉइंट्स है ना उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर इसके कोलिनियर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तो फिर गलत हो जाएगा, गलत इन द सेंस फिर हमें यूनिकली प्लेन नहीं मिलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि एक तो दो पॉइंट्स प्लस वन पैरेलल डायरेक्शन प्लस line joining या vector obtained by joining these two points should not be collinear with this vector, क्योंकि अगर कोलिनियर हो गया ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि एक पैरेलल डायरेक्शन दिया, दो पैरेलल डायरेक्शन देना, दो कोलिनियर वेक्टर्स देना,
हमारे लिए तो फ्री वेक्टर है, आई कैन ट्रांसलेट दिस हियर, so that is equivalent of saying only one vector, and one vector cannot uniquely locate a plane. Getting my point? तो 2 points plus 1 parallel direction. मैं इसलिए फास्ट किया क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुका है हमारा वेक्टर्स में. तो अब क्या करेंगे हम, ये तो थियोरेटिकल पार्ट हो गया, अब हमारा क्या काम आएगा, इक्वेशंस लिखना विद दीस इंफॉर्मेशंस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. तो लिख लो इक्वेशन ऑफ प्लेन. लिखो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ plane passing through point, let's say capital A, with position vector let's say I'm saying vector A, and perpendicular to the vector let's say n. इसको मैंने n बोल दिया, ठीक है ना. तो उसने क्या दे दिया हमें, एक पॉइंट दे दिया जिस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, और उस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर दे दिया, ठीक है ना. सो आई कैन यूनिकली लोकेट द प्लेन. अब मैं इसकी इक्वेशन ड्राइव करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स से दिस इज द नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, एंड लेट्स से मान लिया कहीं तो मेरा मैंने मान लिया लेट्स से समवेयर देयर इज अ पॉइंट ऑन द प्लेन, उसका पोजीशन वेक्टर ए दिया है. दिस इज द इंफॉर्मेशन. अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इक्वेशन लिखना है. इक्वेशन में अब मैंने बताया था कि वेक्टर में मेरा वेरिएबल क्या होता है, आर. तो आर इज व्हाट, अब वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो दैट विल बी समवेयर इन द प्लेन. तो लेट्स से मैंने मान लिया दिस, इसको मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल आर विद पोजीशन वेक्टर आर. सुनना ध्यान से, क्या क्या किया मैंने अभी तक. मुझे एक क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, एक तो पॉइंट दिया है जहां से प्लेन पास कर रहा है, एक नॉर्मल वेक्टर दिया है प्लेन के, और उससे मैं क्या क्लेम कर रहा हूँ, आई कैन यूनिकली लोकेट अ प्लेन. मतलब मैं इक्वेशन ड्राइव कर सकता हूँ, इक्वेशन ड्राइव कर सकता हूँ. अब मैंने बोला जब भी हम इक्वेशंस लिखते हैं वेक्टर में, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन का लिखा था r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, तो उधर हमने देखा था कि वेरिएबिलिटी क्या होती है, r होता है. r इज व्हाट, एक पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर, वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. तो मैंने मान लिया लेट्स से स्मॉल r. तो नाउ व्हाट आई वांट रिलेशन इन वेक्टर n, पोजीशन वेक्टर a एंड वेरिएबल पोजीशन वेक्टर r. मुझे इन तीन वेरिएबल्स में एक रिलेशन चाहिए, ऐसा रिलेशन जो कि सेटिस्फाइड हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दिस प्लेन. सुनना मेरी बात, मैंने तुम्हें बहुत बार बोल चुका है कि इक्वेशन मतलब क्या होता है किसी भी कर्व की. फॉरगेट अबाउट प्लेन, लाइन, व्हाटएवर, कोई भी कर्व लो, इक्वेशन मतलब क्या होता है, एक रिलेशन होता है जो कि सेटिस्फाइड हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन दैट पर्टिकुलर कर्व जिसकी मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ. तो मैंने बोला इस प्लेन की इक्वेशन लिखना है मुझे, तो एक रिलेशन चाहिए मुझे in these variables n, a and r, where n is a normal vector to the plane, a is some point का position vector and r is a variable point. तो मुझे एक रिलेशन चाहिए इन तीन पैरामीटर्स में, that will be satisfied only by the points on the plane. अब खुद सोचो मैं कैसे लिखूं रिलेशन, अब मैं कैसे लिखूं ये रिलेशन, सुनना ध्यान से. अब मैं क्या फैक्ट यूज कर रहा हूं, सुनना ध्यान से. पहले मैंने r और a को ज्वाइन किया, लेट्स से मैंने इसको इन दोनों को ज्वाइन किया, तो दिस इज व्हाट माय r minus a vector, position vector of r minus position vector of a. अब मैं क्या क्लेम कर रहा हूं, देखना, अगर r मेरा, सुनो ध्यान से, अगर r मेरा प्लेन पे लाई करेगा, अगर मेरा r मतलब वेरिएबल पॉइंट अगर प्लेन पे लाई करेगा, देन r minus a जो वेक्टर होगा दैट इज इन द प्लेन ऑफ प्लेन, दैट इज इन द प्लेन r minus a वेक्टर, वो n वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. दोबारा मैंने क्या बोला, इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं इधर. अगर r मेरा प्लेन में लाई करेगा, तभी r माइनस a वेक्टर n वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा. समझ में आ रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज द प्लेन, लेट्स से मैं समझाता हूँ. लेट्स से दिस इज द प्लेन, ठीक है, दिस इज सम पॉइंट, लेट्स से r पॉइंट लिया मैंने, इसको a लिया, तो दिस इज r माइनस a वेक्टर दैट इज इन द प्लेन. अब वो क्या बोल रहा है कि अगर वो r प्लेन में है तो जो r माइनस a वेक्टर होगा ना वो n के परपेंडिकुलर होगा, ऑफ कोर्स. और अपोजिट भी बोल सकता हूँ, अगर r मेरा
प्लेन के बाहर है, फॉर एग्जांपल लेट से मैं डायग्राम इधर बना देता हूँ, मैंने बोला 1 मिनट के लिए r मैंने मान लिया लेट से कहीं और है, प्लेन के बाहर है, देन डेफिनेटली जो r माइनस a वेक्टर होगा, लेट से r इज समवेयर हियर, तो जो r माइनस a वेक्टर होगा ना दैट विल नेवर बी परपेंडिकुलर टू n। तो ये जो कंडीशन है क्या कि r माइनस a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर n, मैंने बोला r माइनस वेक्टर a दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर n, यही कंडीशन ये कंडीशन किन पॉइंट्स के द्वारा सेटिस्फाई होगी, ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन द प्लेन। तो मैं यही फैक्ट यूज करूंगा इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने के लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि r माइनस a इज परपेंडिकुलर टू n इफ r lies ऑन द प्लेन। अगर r मेरा प्लेन पे लाई करेगा तो जो r माइनस a वेक्टर है ना दैट विल डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू n, एंड इन एनी अदर केसेस दिस विल नेवर हैपन। तो मैं क्या करूं, इसी की मदद से मैं इक्वेशन लिख देता हूं, यही फैक्ट यूज कर लेता हूं, क्योंकि मुझे तो वही रिलेशन चाहिए जो कि सेटिस्फाइड हो ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन द कर्व, मतलब ऑन द प्लेन। तो क्या करूं मैं, सिंस r माइनस a इज परपेंडिकुलर टू n, तो मुझे पता है दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट इज 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, वेरी सिंपल, r माइनस a डॉट n is equal to 0. This is what my equation of plane in vector form. Equation of plane in vector form. Where मैं इधर वो लिख लो, तुम डाटा लिख लो, पहले तो ये डायग्राम बनाओ, मैं इसको रब कर रहा हूँ डायग्राम को, इसलिए पहले डायग्राम बनाओ उसके बाद आगे बढ़ो, मैं रब कर रहा हूँ। तो मैंने बोला फाइनली मैंने क्या फैक्ट यूज किया, जो अगर r मेरा प्लेन पे लाई कर रहा है तो r माइनस a जो वेक्टर होगा ना वो एक प्लेन में एक वेक्टर होगा, देन डेफिनेटली जो n वेक्टर होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। इसी को मैंने मैथमेटिकली लिख दिया, एंड दिस इज नथिंग बट माय इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्योंकि मुझे एक रिलेशन चाहिए था r a और n में, सो दैट रिलेशन विल बी सेटिस्फाइड ओनली बाय द पॉइंट्स ऑन द प्लेन, व्हिच इज ट्रू। तो व्हाट दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लो, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म प्लस ये लिख लो r क्या है मेरा, ये वाला वेक्टर r, चलो ऐसे लिखा है मैंने, ऐसे लिख देता हूं, वेक्टर r क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट, वेक्टर a क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, लेट्स से मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू द डायग्राम a, और n क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दीज थ्री थिंग्स यू शुड मेमोराइज इट। r माइनस a बिल्कुल आसान है, r माइनस a डॉट n इक्वल्स टू 0, 5 बार बोल लो माइंड में, r माइनस a डॉट n इज इक्वल टू 0, वेयर r इज अ वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, a इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ नोन पॉइंट जो दिया होगा एग्जाम में, और नॉर्मल वेक्टर तो दिया ही होगा, तो यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो चलो वीडियो पॉज करो, कॉपी दिस पार्ट, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखना इंपॉर्टेंट चीज, अब सुनना, जैसे मैंने इसी इक्वेशन को दोबारा कंटिन्यू किया, मैंने लिखा r माइनस वेक्टर a डॉट n इक्वल्स टू 0, हम इसको सेपरेट करके लिख रहा हूँ, r डॉट n माइनस a डॉट n इक्वल्स टू 0, तो इधर से मेरा है r डॉट विथ वेक्टर n इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट विथ वेक्टर n, इसको भी मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन ही बोलूंगा, उसी को मैंने ऐसे लिखा है बस। अब याद क्या रखना है इधर, में ये क्या इसको समझाने के लिए मैं देखो एक डायग्राम बना रहा हूँ, सुनना ध्यान से। लेट्स से दिस इज वन ऑफ माय प्लेन, इसके एक प्लेन मैंने ऐसे ले लिया, लेट्स से मैंने एक प्लेन ऐसे ले लिया, तो कैन यू सी वन थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल दीज थ्री प्लेन, व्हाट इज कॉमन, these are parallel planes, hence normal vector is common, this is normal vector which is common to all the three planes, and this in this equation we can see कि ये तीनों प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर सेम है, hence we can see कि this part is same, of course a चेंज होगा, मतलब इसके लिए लेट्स से a से पास हो रहा है तो इधर a आएगा, ये वाला b से पास हो रहा है तो b आ रहा है, इधर ये c से पास हो रहा है तो ये c आएगा, बट दिस इज सेम। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, एक और इंपॉर्टेंट, कि पैरेलल प्लेन्स होंगे ना, अगर पैरेलल प्लेन्स होंगे तो मेरा ये वाला पार्ट विल रिमेन द सेम, दिस पार्ट will be same for parallel planes, लेट्स से मैं इसको एक मिनट के लिए लैम्डा बोल देता हूँ, a डॉट n को एक कांस्टेंट होगा, ऑफ कोर्स a डॉट n इज अ कांस्टेंट, वेरिएबल तो केवल आ रहा है इधर r डॉट, तो मैंने इसको लैम्डा बोल दिया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज
कि लेट से इसकी इक्वेशन अगर मान लो ऐसे लिखिए r डॉट n इज इक्वल टू लेट से कुछ भी ले लिया लैम्डा 1, then since this is parallel plane, so this part will remain the same, only the variability is constant, just like straight lines. याद है हम जैसे स्ट्रेट लाइन में बोलते हैं लेट से कोई लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 11 इक्वल्स टू 0, फिर अगर मैं इतना पार्ट सेम ले लेता हूँ लेट से 2x प्लस 3y प्लस लेट से मैंने लिख दिया 12 इक्वल्स टू 0, then these two lines are parallel, variable part remain the same. Same is the case here, your variable part is this, so for parallel planes this will be same. अभी और क्लियर होगा जब मैं इसको कार्टेशियन इक्वेशन में लिखूंगा, कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा, बट फॉर टाइमिंग इसको याद रखा कि अगर इसकी इक्वेशन ये है तो इसकी इक्वेशन में भी क्या आएगा r डॉट n, बस एक कांस्टेंट की जगह दूसरा कांस्टेंट आ जाएगा लेट से लैम्डा 2. सिमिलरली ये वाले के लिए क्या आएगा r डॉट n इक्वल्स टू लेट से लैम्डा 3. गेटिंग द पॉइंट्स? सो r डॉट n विल रिमेन द सेम फॉर पैरेलल प्लेन्स. तो मान लो मेरे को एक ऐसे दे दिया, इसकी इक्वेशन मान लो ऐसे बोल दी r डॉट n इक्वल्स टू p1 है. चलो एक काम करते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू पे ले लूंगा जो भी बताना चाह रहा था, फॉर टाइमिंग इतना ले लो, ठीक है ना? गेटिंग द पॉइंट्स? तो फॉर पैरेलल प्लेन्स r डॉट n विल रिमेन द सेम. क्लियर है? तो ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म. इसमें हमारी इंफॉर्मेशन क्या क्या दी थी? एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे प्लेन पास कर रहा है एंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना, n. अब हम मूव करते हैं इसके कार्टेशियन फॉर्म पे, ठीक है ना? आई होप क्लियर हुआ होगा. अभी एक साथ इलस्ट्रेशन लूंगा और इंटर कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? वेक्टर से 3D, 3D से वेक्टर, यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट इट वेरी फास्ट, जैसे कि अभी इधर बताता हूँ मैं. तो अब लिख लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म. कैसे करेंगे? सिंपल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है. वेक्टर r को, जो हमारा वेक्टर फॉर्म आया उसमें इस वेक्टर r को हम क्या लेके किससे रिप्लेस करेंगे? x i कैप, y j कैप, z k कैप. वेक्टर a क्या है मेरा? पोजीशन वेक्टर, तो उसको मैं किससे रिप्लेस करूंगा? कोऑर्डिनेट से. तो लेट्स से x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप. और जो मेरा वेक्टर n है दैट इज फ्री वेक्टर, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरा टर्म क्या आएगा इधर? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर. तो मैं क्या लिखूंगा देखना, पहले तो मैंने वही लिख लिया वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0. दिस इज इन वेक्टर फॉर्म. अब मैं इस r को लिखूंगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस k k कैप. क्यों लिख रहा हूं मैं? z k कैप टू कन्वर्ट दिस वेक्टर इनटू कार्टेशियन फॉर्म, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है हमारा, ठीक है ना? और वेक्टर a के करस्पॉन्डिंग, सिंस इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, तो पोजीशन वेक्टर के करस्पॉन्डिंग 3D में मैंने टर्म क्या बोला था? कोऑर्डिनेट्स. सो वेक्टर a को मैं रिप्लेस करूंगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. और n की जगह मेरा ये फ्री वेक्टर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा क्या आएगा? डायरेक्शन रेशियोज. एंड लेट्स से आई एम कंसीडरिंग इट एज a, b, c. सो मैं इसको किससे रिप्लेस करूंगा? वेक्टर n को आई विल रिप्लेस विद a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप. ये एकदम टिप पे रखो बातें. r माइनस a डॉट n इक्वल्स टू 0 वेयर r इज अ वेरिएबल पॉइंट, जिसको मैं रिप्लेस किससे करूंगा? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप से. वेक्टर a इज अ पॉइंट, एक कोई पॉइंट है वेरिएबल पॉइंट, उसका सॉरी फिक्स पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर. तो लेट्स से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट इज x1 y1 z1. तो करस्पॉन्डिंग टू दैट आई विल रिप्लेस इट विद x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. एंड लास्टली n वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर, तो उसके करस्पॉन्डिंग टर्म क्या यूज होगा हमारा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर. गेट इट? चलो तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप डॉट विद n कैप. और n कैप की जगह मैंने क्या बोला? ये आएगा, नॉट n कैप, वेक्टर n की जगह a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप. दिस इज इक्वल टू 0. This is what we are getting as of now. So you can leave in this form also, but we will reduce it further, ठीक है ना? So that we will convert it into standard form, जो कि दिखने में भी आसान होगी. ये तो बहुत बल्कि सी लग रही है, right? So let's do this. So I कैप का कोफिशिएंट एक साथ लिखा, तो x माइनस x1 प्लस j कैप टाइम्स y माइनस y1 प्लस k कैप टाइम्स z माइनस z1. इसका डॉट प्रोडक्ट विथ a I कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, and this is going to be 0. Now just take the dot product. What is the now I'll take dot product. So what you'll get? A I cap के साथ a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equals to 0. So this is in this form also you can leave, but मैं इसके बाद एक स्टेप और सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि इसको भी स्टैंडर्ड नहीं बोलते हैं. स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है?
अब हम सेपरेट कर रहे हैं, कैसे देखना, ax प्लस by प्लस cz माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल्स टू 0। फर्दर लेट्स से मैं इसको मैं माइनस डी बोल रहा हूँ 1 मिनट के लिए, तो जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है अब आएगा, एंड दैट इज ax, इधर लिख लेता हूँ मैं, ax प्लस by प्लस cz प्लस लेट्स से d इक्वल्स टू 0। दिस इज व्हाट माय इक्वेशन ऑफ प्लेन in Cartesian form. This is what you are going to memorize. Equation of plane in Cartesian form. ax plus by plus cz plus d equals to 0. ठीक है, getting the things. तो अब जैसे कि मैंने तुम्हें उधर बोला था कि हमारा अगर नॉर्मल वेक्टर फिक्स है, मतलब इन द सेंस अगर प्लेन्स पैरेलल हैं तो जो r डॉट n है वो पार्ट सेम होता, तो इधर क्या होगा हमारा, फॉर पैरेलल प्लेन्स this part will remain the same. This is the variable part, just like a straight line. So if this remains same, that means planes are parallel. For parallel planes, this will be same. For parallel planes, this will be same. This part will be same. समझ में आ गया? जैसे इसकी जगह क्या आया था हमारा, r डॉट n आया था वेक्टर फॉर्म में, इधर क्या है ax प्लस by प्लस cz। अच्छा abc क्या है मेरे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर, तो लिख लो इधर abc's आर, लिखा है वैसे डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल किसके, ऑफ कोर्स इनके बात चल रहा है, ठीक है ना, गेटिंग द पॉइंट, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। चलो तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें। तो अभी तक हम कंक्लूड कर लेते हैं, हमने क्या क्या किया। हमने देखा कि प्लेन को यूनिकली लोकेट करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले हमने वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखा, and that is r minus a dot n equals to 0, where a is the जिस पॉइंट से पास कर रहा है प्लेन उसका पोजीशन वेक्टर, and n is the what, a vector perpendicular to the plane. तो r minus a dot n equals to 0 is plane of vector, equation of plane in vector form। और उसी को मैंने ओपन कर दिया तो क्या आएगा, r dot n is equal to some constant। तो मैंने बोला कि अगर पैरेलल प्लेन्स हैं तो मैं उनकी इक्वेशन क्या होगी, अगर मान लो एक प्लेन 1 है उसकी इक्वेशन अगर r dot n is equal to p1 है तो दूसरे वाले की आई कैन अज्यूम इट एज r dot n is equal to p2, मतलब केवल कांस्टेंट का फर्क होगा, वेरिएबल पार्ट विल रिमेन सेम इन केस ऑफ पैरेलल प्लेन्स। ये तो हो गया वेक्टर इक्वेशन की बात। फिर हमने कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, वेक्टर r को आई हैव रिप्लेस्ड इट विद x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। पोजीशन वेक्टर a को रिप्लेस किया हमने कोऑर्डिनेट से, मतलब x1 y1 z1 से, तो x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप, और वेक्टर n की जगह मेरे क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज टर्म, तो दैट विल बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो n को किससे रिप्लेस करूंगा मैं, a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमने क्या किया, उन वैल्यूज को उसमें प्लग किया, तो मेरा जो रिजल्ट आया सेकंड लास्ट स्टेप जो आया था, दैट इज a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में भी याद रखेंगे, बट इसको अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करें, मतलब सेपरेट आउट करें टर्म्स, और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको मैंने माइनस d से रिप्लेस किया, तो मेरा क्या आया था इक्वेशन फाइनली, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। तो मैंने कहा कि फॉर पैरेलल प्लेन्स जो ax प्लस by प्लस cz है वो वाला पार्ट सेम रहेगा, ओनली डिफर करेगा d, ठीक है ना। उधर वेक्टर फॉर्म में क्या बोला था, r डॉट n विल रिमेन द सेम, इधर ax प्लस by प्लस cz प्लस d विल रिमेन द सेम, ओनली कांस्टेंट पार्ट विल चेंज फॉर पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, थोड़ा बैटरी का इशू था, ठीक है। नाउ कंटिन्यू, तो हमने देख लिया इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द न्यूमेरिकल पार्ट। लिखो जो भी आपने देखा अभी उसके ऊपर सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, जस्ट यू हैव टू प्लग द वैल्यूज। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, लिखो प्रॉपर लिखो, चलो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point with position vector I cap plus j cap plus 2k cap and perpendicular to the vector 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, ठीक है। सो सिंपल वी हैव टू जस्ट प्लग द वैल्यूज, और मैं क्या करूँगा ना,
सो दैट प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो हम वेक्टर और 3D दोनों की इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है ना। ऑल्दो इसने बोला इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना, तो हम दोनों में लिखेंगे वेक्टर से 3D। तो फर्स्ट आई विल राइट द वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते थे, r डॉट r माइनस a डॉट n इक्वल्स टू 0। सो जस्ट प्लग द वैल्यूज, r इज x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप माइनस वेक्टर a, पोजीशन वेक्टर ये देखा है तो i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, इसका डॉट with normal vector is this, so 2i cap plus 3j cap plus 4k cap equals to 0. So you can leave in this form only, r minus a dot n equals to 0. बट अब हम क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में, अपना कार्टेशियन फॉर्म में। तो क्या लिखते थे, देखो इक्वेशन ऐसे लिखते थे, a इंटू, चलो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस, इसलिए मैंने बोला था ये फॉर्मेट भी याद रखें, b इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। अच्छा, फिर ABCs आर व्हाट, माय ABC आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो ABC, a की जगह 2 आएगा, b की जगह 3 आएगा, c की जगह 4 आएगा। तो a की जगह 2, x माइनस x1 की जगह 1, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट इज 1 1 2, प्लस b की जगह, अच्छा a की जगह मैं लिखना भूल गया था 2, b की जगह 3, y माइनस y1 की जगह 1 प्लस c इज 4, z माइनस 2। सो यू कैन लीव एज इट इज। So let's simplify this one. तो दिया आएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 2 माइनस 3 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 2 माइनस 10 माइनस 13, तो इसको रिप्लेस कर देता हूँ, माइनस 13 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अभी देखना एक स्मार्ट तरीका देखेंगे हम, ये तो फाइनल वी आर राइटिंग दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। नाउ लेट्स डू सम ट्रिकी, ये तो हो गया एक बोर्ड वाला तरीका। अब देखो ध्यान से, मैंने देखा आप नोट करने वाली बात है इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट ऑल्सो। मैंने बोला कि अगर नॉर्मल वेक्टर ये है, मतलब डायरेक्शन रेशियोज बोल लो या नॉर्मल वेक्टर बोल लो, अगर ABC मेरे डायरेक्शन रेशियो है किसी नॉर्मल के, किसी प्लेन के नॉर्मल के, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ax प्लस by प्लस cz प्लस सम कॉन्स्टेंट इक्वल्स टू 0। मतलब अगर एक बार डायरेक्शन रेशियोज पता है तो दिस पार्ट इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फिक्स्ड because of direction ratios drs, only constant चेंज होगा। तो मैं इसमें इस नोट के आधार पे क्या मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ, नॉट कंप्लीटली, इतना पार्ट लिख सकता हूँ। हाँ, क्या लिखूंगा, 2x प्लस 3y प्लस 4z, क्या लिख रहा हूँ मैं, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस, मुझे नहीं पता कांस्टेंट क्या है, तो प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। गेटिंग द थिंग्स। तो जब भी डायरेक्शन रेशियोज दिए हों तो हमें ऐसे इतना लंबा नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्टली बोलेंगे लेट द इक्वेशन इज दिस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिंस द डायरेक्शन रेशियोज इज 2 3 4, देयरफॉर द इक्वेशन विल बी ऑफ द टाइप 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस सम कांस्टेंट। अब कांस्टेंट निकालने के लिए मैं फैक्ट क्या यूज़ करूँगा, ये पास किससे कर रहा है, 1 1 2, तो मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगा 1 1 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। यू विल सी, यू विल गेट माइनस 13। तुम इसमें रखो 1 1 2, तो तुम्हें माइनस 13 मिलेगा। यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर एक बार मेरे डायरेक्शन रेशियोज पता चल गए तो इक्वेशन ऑफ लाइन में ये वाला पार्ट फिक्स हो गया। एक बार डायरेक्शन रेशियो फिक्स हो गए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में ये वाला पार्ट फिक्स हो गया। गेटिंग इट, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़े, ठीक है, तो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। Let's find the foot of perpendicular. The foot of perpendicular from origin. The foot of perpendicular from origin to the plane. To the plane is 1, 2, 3. Then find equation of plane. Then find equation of plane. Then we have to find the equation of plane. ठीक है, let's do this now. The foot of perpendicular from origin to the plane is this.
तो देखो जब भी प्लेन का क्वेश्चन देखे, जैसे अब स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आता था तो हम क्या बोलते थे कि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए किसी भी तरीके से और एक पैरेलल डायरेक्शन चाहिए। उसी तरीके से अब मैं प्लेन्स में क्या बोलूँगा, मुझे प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक तो पॉइंट प्लस परपेंडिकुलर वेक्टर। उधर लाइन में पैरेलल वेक्टर चाहिए पड़ता था, प्लेन में परपेंडिकुलर वेक्टर, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर पता चल गया और अगर पॉइंट पता है प्लेन पे तो आई कैन यूज दिस फॉर्म वट एवर वी हैव सीन टुडे। सो अब उसने देखा फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, दिस प्लेन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज दिस, ठीक है। तो उसने क्या बोला, लेट्स से दिस इज ओरिजिन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ओके, सो दिस इज द प्लेन। So the foot of perpendicular from origin, let's say this is origin, इधर से foot of perpendicular to the plane is 1, 2, 3, ये दिया है। अब मुझे इस प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, क्या करूँ? अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ this is foot of perpendicular to this, तो कैन आई से, लेट्स से मैं इसको नामकरण कर देता हूँ, this is A, this is foot of perpendicular is B, कैन आई से जो ए बी वेक्टर होगा दैट विल बी द नॉर्मल टू द प्लेन, ए बी वेक्टर जो होगा नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द प्लेन, बिल्कुल, क्योंकि सिंस बी इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो ए बी जो लाइन होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और लाइन परपेंडिकुलर इसका मतलब वो वेक्टर जो है वो नॉर्मल वेक्टर की तरह ट्रीट होगा। उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन कह दिए इनडायरेक्टली कि जो पॉइंट जो प्लेन है वो 1, 2, 3 से पास कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ही दे दिया, नॉर्मल वेक्टर भी दे दिया, पॉइंट भी दे दिया, तो हम इक्वेशन लिख लेंगे। तो अगेन फॉर प्रैक्टिस वी विल डू बोथ द मैथ, दो तरीके से कैसे करूँगा, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या करते थे हम, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 इज x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो इधर क्या हो जाएगा 1 - 0 2 - 0 3 - 0, तो दीज आर माई डायरेक्शन रेशियोज। तो अब मैं क्या करता था, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। बट जैसे कि मैंने बोला हम इतना लंबा ना करेंगे, जब मुझे नॉर्मल वेक्टर पता चल गए 1, 2, 3 है, नॉर्मल वेक्टर प्लेन के पता चल गया, तो इस इंफॉर्मेशन से मेथड 2 क्या करूँ मैं, डायरेक्टली आई विल से द इक्वेशन विल बी ऑफ टाइप x प्लस 2y प्लस 3z प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, क्योंकि नॉर्मल प्लेन फिक्स हो गया मतलब उसका ओरिएंटेशन फिक्स हो गया, इट कैन ओनली ट्रांसलेट, इट कैन नॉट रोटेट। तो x प्लस 2y प्लस 3z प्लस लैम्डा, लैम्डा निकालने का क्या फैक्ट यूज करूँगा, इट पासिस थ्रू 1, 2, 3, तो आई सब्सटीट्यूट 1, 2, 3 इन दिस टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा आ गया दोबारा इसमें रख दूंगा, तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, गेटिंग इट। और हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, r माइनस a दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, दिस इज r माइनस a डॉट, नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू 0, सो दिस इज व्हाट माय नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म, जो वेक्टर फॉर्म है उसमें मेरा r ऐसे लिखा, r के फॉर्म में लिखी होगी, और जो मेरी कार्टेशियन होता है उसमें x y z आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले मैंने जो उसमें r को भी रिप्लेस कर दिया था इन वेक्टर फॉर्म x i y z z के इसको न्यूमेरिकल में, तो नहीं, उसको r को जो इक्वेशन होती है वेक्टर फॉर्म में, कोई भी प्लेन हो, चाहे लाइन हो, चाहे स्फीयर हो, टेट्राहेड्रन कुछ भी हो, उसमें वेरिएबल इज r वेक्टर, ठीक है ना। r वेक्टर मतलब वेरिएबल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ऑफ कोर्स, ठीक है। सो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर विच इमेज ऑफ द पॉइंट, लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन for which, find the equation of plane for which image of point 1, 2, 3 in it is -1, 0, 1, image of the point in it is -1, 0, 1। देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन फॉर विच इमेज ऑफ अ पॉइंट, तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट 1, 2, 3, इसका इमेज लेट्स से इन दिस प्लेन, इमेज मतलब क्या होता है, इधर से इतनी दूरी पे, लेट्स से दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो
इतनी दूरी पे, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और इमेज क्या दे रखा है -1 0 1। सो कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन? यस। तो जैसा कि मैंने हर बार बोला है, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए प्लेन पे एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, ठीक है। तो पॉइंट कैसे आएगा? आई कैन गेट दिस पॉइंट, हाउ? सिंस ए एंड बी आर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो उन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल लाई ऑन द प्लेन। सो लेट्स से मैं इसको m बोल रहा हूँ, तो आई कैन गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो 1 - 1/2 विच इज 0, 2 + 0 2/2 दैट इज 1, 3 + 1 4/2 इट इज 2। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ से मेरा रिक्वायर्ड प्लेन पास कर रहा है। अब मुझे नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो नॉर्मल वेक्टर भी दिख रहा है, ए बी वेक्टर इज नथिंग बट माई नॉर्मल टू द प्लेन। सिंस ए एंड बी आर इमेज ऑफ ईच अदर, तो जो मेरा ए बी वेक्टर होगा दैट इज नथिंग बट माई नॉर्मल टू द प्लेन। तो मैं नॉर्मल क्या लिखूंगा? नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल वेक्टर क्या आया मेरा? वेक्टर n = 1 - (-1) 2 i कैप, 2 - 0 2 j कैप, 3 - 1 2 k कैप। तो दिस इज माई नॉर्मल वेक्टर। सो ए बी सी मेरे क्या है? अच्छा, ऐसे लिख लो, चाहे इसको 5 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, चाहे तुम ऐसे लिख लो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज बोल रहा हूँ ए बी सी किसी वेक्टर किसी डायरेक्शन के, तो उसको मैं 2a 2b 2c भी बोल सकता हूँ। आई कैन मल्टीप्लाई डायरेक्शन रेशियोज विद एनी नंबर, ऑफ कोर्स ऑल द 3 विद ए बी सी तीनों को। तो चाहे ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, चाहे तुम ऐसे लिख लो 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप। चलो, अब जो मेरा आया था मैं उसी के हिसाब से लिख रहा हूँ। लेट्स से आई एम राइटिंग दिस। तो अगेन व्हाट विल डू, हम तो शॉर्टकट ही करेंगे। कौन सा? कि सिंस वी नो द नॉर्मल वेक्टर, तो डायरेक्टली आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन एज 2x + 2y + 2z प्लस लेट्स से लैम्डा = 0। नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, व्हाट आई विल सब्स्टिट्यूट? आई विल सब्स्टिट्यूट दिस पॉइंट इन दिस इक्वेशन। द रीजन इज ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है। वंस आई सब्स्टिट्यूट दिस हियर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। फिर जो लैम्डा आया उसको उठा के दोबारा इधर रख दिया, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। गेटिंग इट? चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट with position vector I cap plus 2j cap plus 3k cap and is perpendicular to the plane 2x plus 3y minus z plus 6 = 0। पहले क्वेश्चन समझो क्या है, सिंपल है। अभी क्वेश्चन अभी हमने हार्ड क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ प्लेन, सो लेटर ऑन आई विल टेक अ टफर क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो उसने बोला इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ठीक है। मुझे अच्छा, सबसे पहले मैंने इतना सा पढ़ते थे, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। मेरे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? किसी भी तरीके से मुझे एक पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल डायरेक्शन चाहिए लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। तो उसने क्या बोला? लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट। तो चलो कम से कम एक डाटा तो पता चल गया यहाँ तक रीड करने पे कि जो लाइन है वो मेरा 1, 2, 3 से पास कर रहा है। अच्छा, उसके बाद उसने क्या दिया है कि जो मेरी लाइन है जो मुझे निकालनी है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। दिस इन्फॉर्मेशन विल बी यूज टू गेट द वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन। एक बार वेक्टर मिल गया प्लेन के लाइन के पैरेलल, तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लूँगा। तो उसने क्या बोला? जो मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, लेट्स से दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज परपेंडिकुलर टू द दिस प्लेन जो दिया है उसने, ठीक है। This is this plane. Now can you tell me the ratios of the vector parallel to the line? That is nothing but same as the direction ratios of normal to the plane. The reason is this line will act as a normal to the plane. तो अगर ये नॉर्मल है तो मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज को क्या लिख सकता हूँ? इतना पार्ट देखो, हमारा जो इक्वेशन ऑफ प्लेन में जो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट होता है, वो होता क्या है बेसिकली? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ax प्लस by प्लस cz में abc क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। तो मैं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिख सकता हूँ बिकॉज दिस लाइन इज नथिंग बट नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये हो जाएगा 2, 3, -1।
दीज आर माई डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, या फिर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, ऐसे बोल दो। तो आई नो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, आई नो द पॉइंट, तो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखते थे, x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। सो x माइनस x1 इज 1 2 3 है, तो 1 अपॉन ये 2 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज 2 अपॉन b विच इज 3 इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन c विच इज माइनस 1। सो दिस इज द required answer, equation of line which is normal to this plane. Getting it? Clear हुआ बच्चों? तो याद इसमें क्या याद रखना हमें, क्वेश्चन से क्या सीखे कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है उसमें x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, दैट इज a b c, दे आर नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है ना। दैट इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। लिखो नेक्स्ट, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन वेक्टर r डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इक्वल्स टू 6 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट passing through the point and passing through the point 1, 0, 1। बहुत ही आसान, बिल्कुल बच्चों टाइप। तो क्या करें, प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस। तो पहले हम क्या करते हैं सबसे कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि लेटर यू विल सी कि वी आर मोर कंफर्टेबल इन कार्टेशियन इक्वेशंस। द रीजन इज जो कार्टेशियन इक्वेशन का जो फॉर्मेट आया ना वो ऐसा है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, दैट इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू जो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता था 2D में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा ना कि जो हमारे रिजल्ट्स थे ना स्ट्रेट लाइन वाले, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ अ पॉइंट, या फिर और भी कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं तुम्हें एक साथ बताऊँगा, उन सभी के फॉर्मूले ना इधर भी रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। दे विल बी ऑलमोस्ट सेम, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली। द रीजन इज इधर बस z वाला पार्ट और आ जाएगा पिक्चर में। गेटिंग द पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब हम अभी आगे के और टॉपिक्स देखेंगे और जो अच्छे बड़े बड़े इलस्ट्रेशन देखेंगे, देन यू विल सी कि ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना उसमें हम कार्टेशियन फॉर्म में हम अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। द रीज़न इज कि जो इक्वेशन है कार्टेशियन वाली प्लेन की ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, दैट इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू 2D में लाइन की इक्वेशन। तो जो उधर वाले हमारे जो उधर हमने पढ़े हुए स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ अ पॉइंट, वो सारी चीज़ें हमारी इधर यूज़ हो जाएंगी एज इट इज़, ठीक है ना। थोड़ा सा अंतर होगा बट मोर और लेस सेम ही होगा। चल, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। इसको किससे? अच्छा देखो एक चीज़ और, जब भी इक्वेशन आए वेक्टर से वेक्टर में, तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें मतलब 5 सेकंड लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। एंड वाइस वर्सा, फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस मुझे पता है ये किस फॉर्म में दे रखी है, इस फॉर्म में दे रखी है r डॉट n इज इक्वल टू p, r डॉट n इज इक्वल, सॉरी लेट्स से या r डॉट n इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इस फॉर्म में दे रखी है। या फिर मैं इसको ऐसे बोल लूँ r डॉट n माइनस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0 टाइप, इस टाइप के फॉर्मेट में दे रखी है कुछ। तो मुझे पता कि r डॉट n से, अब डेरिवेशन में याद रखो, r डॉट n से मेरा क्या आया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। दैट मीन्स व्हाट, ये तो मेरा नॉर्मल वेक्टर है। अच्छा चलो इसको छोड़ो, एक काम करो इसको छोड़ो, मेरा ये r डॉट n इज इक्वल टू पी दिख रहा है, r डॉट n इज इक्वल टू कुछ भी मतलब कांस्टेंट मान लो, कांस्टेंट मान लो। तो यू कैन सी दिस इज माय नॉर्मल वेक्टर। अच्छा नॉर्मल वेक्टर आ गया मेरा, तो मैं इक्वेशन डायरेक्टली इतना पार्ट तो लिख लूँ, x प्लस 2y प्लस 3z। अब ये जो कांस्टेंट है वही मेरा इधर आएगा, याद रखो, कैलकुलेशन फास्ट करिए। और बाकी वही चीज़ है, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जो हमारा डेरिवेशन था जिसमें हमने लिखा था r माइनस a डॉट n इक्वल्स टू 0, तो उसमें क्या आया था r डॉट n इज इक्वल टू a डॉट n। यही तो चीज़ मेरी वो आ रही थी कांस्टेंट वाली पार्ट, जिसको मैंने माइनस डी बोला था, तो वही चीज़ है, ठीक है ना। बट फॉर टाइम मैंने अभी के लिए क्या बोल रहा हूँ, फॉर फास्ट कैलकुलेशन r डॉट, इस टाइप का बहुत जगह मिलेगा r डॉट n, इसको तुरंत 3D में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लिख लेना है, x प्लस 2y प्लस 3z कॉन्स्टेंट पार्ट एज इट इज।
गेटिंग इट? तो ये मैंने कुछ नहीं किया अभी, इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट किया कार्टेशियन, वाइस वर्सा भी कर सकते हो। तो मैं अगर मान लो ये दी है तो व्हाट यू विल सी आर डॉट, अब एन वेक्टर की जगह आ जाएगा इसका कोएफिशिएंट ए विच इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस कांस्टेंट जो भी है इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट एज इट इज। तो यू शुड बी फास्ट इन इंटर कन्वर्जन 3D टू वेक्टर, वेक्टर टू 3D। ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हुआ। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। नाउ व्हाट, उसने कह दिया इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन। तो मुझे पता है अगर मुझे एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस प्लेन के पैरेलल हो तो इतना पार्ट तो सेम रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 2y प्लस 3z प्लस सम लैम्डा इक्वल्स टू 0, ओनली द डिफरेंस विल बी द कांस्टेंट पार्ट। तो मैंने इसको लैम्डा मान लिया। नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, उसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई ये लाइन 1,0,0 से पास कर रही है, तो सब्सटीट्यूट हियर, गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा और दोबारा उसको इधर रख दो, यू विल गेट द पैरेलल प्लेन की इक्वेशन जो कि पास कर रही है 1, 0, 1 से। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा थियरी कवर करते हैं, उसके बाद विल सी। ठीक है, विल सी सम इलस्ट्रेशन। तो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन, जब मेरे पास एक पॉइंट दिया है प्लस नॉर्मल वेक्टर दिया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो डाउट सेशन में क्लियर कर लेना। ठीक है ना, आज की आज। हाँ, तो मैंने क्या बोला, नेक्स्ट विल बी जैसे मैंने 4 तरीके से पढ़ा था, जैसे क्या क्या एक बार रिकॉल कर लेते। 1 पॉइंट प्लस 1 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, और मैं ले लेता हूँ 1 पॉइंट प्लस 2 पैरेलल डायरेक्शन, ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है ना, नाउ विल सी दिस वन, सभी कवर होंगे सारे। दिस इज द सेकंड वन। तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट with position vector, let's say मैं C बोल रहा हूँ, and is parallel to वेक्टर A, वेक्टर B। समझना, इसको ड्राइव करेंगे हम। ठीक है ना, ध्यान से एक एक चीज़। उसने क्या बोला, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो। मुझे इतना पक्का पता है कि इस इन्फॉर्मेशन से वी कैन यूनिकली लोकेट अ प्लेन। कैसे? 2 पैरेलल डायरेक्शन से। तो क्या हो जाएगा, उसका ओरिएंटेशन फिक्स हो जाएगा, पॉइंट से उसकी पोजीशन फिक्स हो जाएगी, तो यू विल गेट अ यूनिक प्लेन। ठीक है ना, 2 पैरेलल डायरेक्शन, ऑफ कोर्स दीज 2 पैरेलल डायरेक्शन नॉन कोलिनियर, मतलब मोर स्पेसिफिक और अच्छे से लिखना है, 2 नॉन कोलिनियर पैरेलल डायरेक्शन। मतलब 2 डायरेक्शन तो मैंने बोला, बट नॉन कोलिनियर। ऑफ कोर्स 2 कोलिनियर डायरेक्शन देना इज इक्विवेलेंट टू एक सिंगल वेक्टर, एक सिंगल डायरेक्शन देना। तो ऑफ कोर्स दोस 2 शुड बी नॉन कोलिनियर। मतलब सिनेरियो इज समथिंग लाइक दिस कि लेट्स से मेरे पास ये मेरा पाम एक प्लेन है, और मैंने बोल दिया कि ये जो प्लेन है इसमें ये ब्लैक एंड ब्लू, दीज आर माई 2 पैरेलल वेक्टर्स। तो एक बार मैंने वेक्टर्स बोल दिया कि ये 2 प्लेन, जो मेरा प्लेन है वो इन 2 वेक्टर्स के पैरेलल है। तो मेरा प्लेन क्या होगा ना, प्लेन विल बी this one or this one or this one, it can only translate, and once I fix a point also then it will be totally fixed. ठीक है, तो I will get a unique plane with this information, 1 point and 2 parallel direction। लिखें कैसे, तो उसको ड्राइव करते हैं, देखना। Let's say this is my plane, ठीक है, उसने दे दिया एक पॉइंट, तो मान लेते हैं let's say this is the point C with position vector small c। दिस इज द पॉइंट जहाँ से मेरा रिक्वायर्ड प्लेन पास कर रहा है, और 2 पैरेलल डायरेक्शन है, तो कोई भी ले लो। लेट्स से दिस इज 1 डायरेक्शन, दिस इज अनदर डायरेक्शन, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। गेटिंग इट? अच्छा, अब मैं देखो, जब भी मैं क्वेश्चन करूँगा प्लेन के, तो मेरे अंदर मेन पॉइंट क्या आना चाहिए। जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में क्या बोला था, पॉइंट प्लस 1 पैरेलल डायरेक्शन, तो मैं लिख दूंगा। उसी तरीके से नॉर्मल के लिए तुम दिमाग में क्या रखोगे, जैसे मैंने अभी बहुत बार बोल चुका हूँ, वैसे भी पॉइंट एंड 1 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, पॉइंट एंड 1 परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक बार मुझे पता चल गया तो इक्वेशन आ जाएगा। तो जो भी हमारे आगे की इक्वेशंस हैं सभी में हम ओवरऑल कन्वर्ट इसी में करेंगे, 1 पॉइंट एंड 1 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो अब मैंने बोला 2 पैरेलल डायरेक्शन दिए हैं, तो क्या इन दोनों डायरेक्शन से कैन आई गेट अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन? यस, बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स। गेटिंग इट? और इसको ऐसे समझते हैं फिजिकली, जैसे मैंने बोला कि दीज आर द 2 पैरेलल वेक्टर्स, तो दिस palm is my required plane, so I can take cross product of these 2 vectors. By taking cross product of these 2 vectors, what I'll get? A vector perpendicular to the plane
वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और एक बार मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया तो फिर मैं वही वाला इक्वेशन यूज करूंगा, कौन सा, r माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। चलो, तो मैंने बोला अब मैं ये तो इन्फॉर्मेशन दी, तो मुझे फाइनली आंसर चाहिए सी, ए और बी में, वेयर सी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ए एंड बी आर में टू पैरेलल वेक्टर्स टू द प्लेन। तो मैं क्या लिखता हूँ, जैसे मुझे इक्वेशन पता है इस फॉर्म में, r माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द इक्वेशन, ए की जगह मैं क्या यूज करूंगा, पोजीशन वेक्टर सी, एन की जगह मैं क्या यूज करूंगा, नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर कैसे मिलेगा, बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो आई विल पुट हियर ए क्रॉस बी, एज सिंपल एज दिस, equation of plane in the form where we have a point with position vector c and two parallel vectors a and b. So by taking cross product of those two vectors, I'll get a normal vector to the plane. ठीक है, तो finally I'm writing here what I'm getting is r minus c dot with a cross b equals to 0. Very very important. अभी देखना, अभी हम इसके और भी फॉर्म्स ड्राइव करेंगे, but before that copy this part. r minus a dot n equals to 0 where a is पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, तो मैंने उसकी जगह c लिखा, और n के लिए मैंने क्या किया, ये दो पैरेलल वेक्टर दिए थे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया। तो लेट्स रब दिस पार्ट। हाँ, अब देखना मैं इसी को थोड़ा और एक दो फॉर्म में लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, अब ध्यान से दिख रहा है कुछ, ये क्या लिखा है, देखना ध्यान से, this is something like scalar triple product of three vectors where one of the vector is r minus c, one is a, one is b. So इसको मैं बॉक्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, बॉक्स ऑफ r minus c वेक्टर a वेक्टर b equals to 0. This is also perfectly correct. तो लेट्स से मैं इसको फॉर्म 1 बोल रहा हूँ इसी के अंदर, और दिस इज फॉर्म 2। डोंट वरी, और भी लिखवा रहा हूँ मैं एक साथ सारे, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, कैसे भी आ सकते हैं ऑप्शंस, मतलब ऐसे ही दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन, लाइक दैट वे दे कैन गिव द क्वेश्चन। अब क्या करूं, अब देखना, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर स्केलर ट्रिपल वाली प्रॉपर्टी लगाई। सो आई कैन ब्रेक, आई एम ब्रेकिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू रो 1। तो मैं इसको दो डिटरमिनेंट ब्रेक करूंगा, आर ए बी माइनस सी ए बी इक्वल्स टू 0। फिर इस माइनस को यहीं कॉमन लेना, तुम लोग अगले स्टेप में लिख लेना, दिस इज इक्वल टू 0, एंड फाइनली आई एम राइटिंग आर ए बी इज इक्वल टू C A B. This is also my equation of plane. अभी और भी बाकी है, this is third form in this category itself. अब सुनना, अब बॉक्स 0 मतलब क्या होता है, मैंने बोला तीन वेक्टर्स का बॉक्स 0 है, that means those three vectors are coplanar. So from this what I can conclude कि r minus c, a and b are coplanar. सुनना ध्यान से, r minus c, ये तीन होगा, अभी और भी कर रहा हूँ मैं, r minus c, a comma b आर कोप्लेनर, आर कॉमा सी, सॉरी आर माइनस सी, ए कॉमा बी, दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब मुझे पता है अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो किसी भी एक को मैं दूसरे दो बचे हुए दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिख सकता हूँ। मैंने बोला कि लेट्स से दिस इज वन ऑफ माई वेक्टर सी, दिस इज ए, दिस इज बी, so we can see these all these three vectors are in plane of board. So कोई भी एक वेक्टर, लेट्स से c को मैं a और b के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। सिमिलरली हियर आल्सो, सिंस r माइनस सी, a एंड b आर कोप्लेनर, देयरफॉर कोई भी एक वेक्टर, तो मैं लिख रहा हूँ लेट्स से r माइनस सी, एक वेक्टर उठाया, दिस आई कैन राइट इट एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a एंड b, तो लैम्डा टाइम्स a प्लस म्यू टाइम्स b, दिस इज ऑल्सो व्हाट। अब c को मैं इधर लेके लिख लेता हूँ, चलो इसको छोड़ दो ऐसे, अगले स्टेप में मार्क कर देते हैं हम। तो वेक्टर r इज इक्वल टू c प्लस लैम्डा a प्लस mu times vector b. This is also what my equation of plane only. Let me write this as fourth one. Clear हुआ बच्चों? Getting the points? चलो अब मैं इसको, ये तो हमारी हो गई वेक्टर फॉर्म में, दिख रहा है वेरिएबिलिटीज आर वेरिएबल दिख रहा है, तो मेरा वेक्टर फॉर्म हो गया। अब मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। तो फॉर दैट आई नीड टू रब द बोर्ड, कॉपी दिस मच पार्ट। अच्छा, जैसे मैंने मान लो इसी वाले में लिखना है, इसको हटा देता हूँ, जिस इन दोनों को हम लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है ना। कैसे देखो, वेक्टर आर को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा, पोजीशन वेक्टर सी को c1 आई कैप प्लस c2 जे कैप प्लस c3 के कैप, ए को a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, एंड लास्टली बी को b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। जस्ट पुट कर देते हैं, तो मेरा क्या आएगा, अब सुनना ध्यान से,
याद है अपन बॉक्स ऑफ 3 वेक्टर्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते थे, तो वही मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। देखना पहली रो में क्या आता था, ये वाला वेक्टर, मतलब इस वेक्टर के आई के कोफिशिएंट, जे के कोफिशिएंट, के कोफिशिएंट्स। मतलब अगर मान लो ये ए वेक्टर लिखा होता था तो हम क्या लिखते थे, a1 a2 a3। सिमिलरली हियर व्हाट आई विल राइट, x माइनस c1, y माइनस c2, z माइनस c3। सिमिलरली इधर वेक्टर ए आएगा तो मतलब a1 a2 a3, a1 a2 a3, एंड फ्रॉम द लास्ट रो यू गेट b1 b2 b3, b1 b2 b3। So this is equal to 0. This is also what my equation of plane. तो अब वो ऐसे इस फॉर्मेट में दे दिया, मान लो उसने बोला कि लेट्स से दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ प्लेन, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑन द प्लेन विद, मतलब कोई पॉइंट बताओ जिस उस प्लेन पे, तो वी विल से if it is written in this format then I can say the point on the plane is c1, c2, c3। अगर ऐसा इक्वेशन दिया, उसने बोला दो पैरेलल वेक्टर बताओ प्लेन के, तो एल से a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप एंड b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। These are the two vectors which are parallel to the plane. So in all the formats you have to memorize it. Getting it? और लास्टली मैंने स्कोर बोला था तुम्हें, तो स्कोर कंप्लीट कर देता हूँ। तो बिफोर दैट कॉपी दिस पार्ट। अब मैं क्या करूँ, r को अगेन आई कैन राइट इट x i कैप, y j कैप, z k कैप, फिर c को वही c1 c2 c3 a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब मैं क्या करूँगा, आई विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ i j k ऑन बोथ द साइड्स। तो मैं इधर i का कोफिशिएंट इधर क्या आएगा x, उधर क्या आएगा, इधर आएगा c1 प्लस इधर आएगा लैम्डा टाइम्स a1 प्लस इधर आएगा म्यू टाइम्स b1, फिर y इज इक्वल टू c2 प्लस लैम्डा टाइम्स a2 प्लस म्यू टाइम्स b2, एंड लास्टली z इज इक्वल टू c3 प्लस लैम्डा टाइम्स a3 प्लस म्यू टाइम्स b3। सो दिस इज व्हाट माय these three combinedly will represent the equation of plane. So these three will combinedly represent equation of plane। ठीक है, बाकी इन सभी थियरी जो भी मैंने अपन ने आज थियरी पढ़ी अभी, उसके बेसिस पे इलस्ट्रेशंस आई विल टेक यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना, और काफ़ी डिटेल और भी बहुत टॉपिक बाकी है हमारे इसमें, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म और भी चीज़ें, मतलब काफ़ी डिटेल में। और उसके बाद जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था फ्लो में स्टार्टिंग में, कि जैसे हम एक बार प्लेन खत्म करने के बाद फिर मैं मिक्स्ड लूँगा, मतलब मिक्स, उसमें भी थियरी आती है, मिक्स्ड थियरी मतलब लाइन और प्लेन के मिक्स क्वेश्चंस टाइप। ठीक है ना, तो उसमें भी थोड़ा सा थियरी है, फिर उसके बाद वो कवर होगा, और लास्ट हमारा रहेगा 3D फिगर्स, उसके अंदर स्फीयर्स और टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, और मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।